हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डायंसोफेलॉन। कल हमने सेरेब्रम के बारे में पढ़ा था, हमने पार्ट्स पढ़े थे जिसमें सबसे पहले सेरेब्रम था तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। अब दूसरा है डायंसोफेलॉन और डायंसोफेलॉन के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे डायंसोफेलॉन क्या होता है। द डायंसोफेलॉन कनेक्ट्स द सेरेब्रम एंड द मिड ब्रेन। जो डायंसोफेलॉन होता है वो सेरेब्रम और मिड ब्रेन से कनेक्ट होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर्स situated around the third ventricle, the main ones being the thalamus and hypothalamus। ये क्या कंसिस्ट करता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को कंसिस्ट करता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को मतलब पाए जाते हैं। और जो सिचुएटेड अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल्स, जो हमने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा, इसके पहले वाले पार्ट में वेंट्रिकल्स के बारे में पढ़ा था, तो लेटरल वेंट्रिकल्स था, थर्ड वेंट्रिकल्स था और फोर्थ वेंट्रिकल्स था। तो जो उसमें से जो थर्ड वेंट्रिकल्स है उसके अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल्स, ये जो डायंसोफेलॉन होता है वो थर्ड वेंट्रिकल के अराउंड सिचुएटेड होता है। द मेन वंस बीइंग द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। और इसके अंदर क्या होते हैं, दो चीज़ें पाई जाती हैं जो हमने बताया था, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, या फिर इसके डायंसोफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द पीनियल ग्लैंड एंड द ऑप्टिक चाइज्मा आर ऑल्सो सिचुएटेड देयर। और उसके बाद जो पीनियल ग्लैंड होती है और ऑप्टिक चाइज्मा होता है वो भी डायंसोफेलॉन के में ही क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं या फिर यहीं पे पाए जाते हैं। तो ये इतने का मतलब ये था कि जो डायंसोफेलॉन होता है और डायंसोफेलॉन जो होता है वो सेरेब्रम और मिड ब्रेन से कनेक्ट होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है। ये इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं पाए जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर के द्वारा ये बना हुआ होता है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल, मतलब थर्ड वेंट्रिकल के चारों तरफ या फिर वहीं कहीं पे ये सिचुएटेड होता है, ये थर्ड वेंट्रिकल में ही सिचुएटेड होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। द मेन वंस बीइंग द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इसके दो पार्ट्स होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जो भी थर्ड वेंट्रिकल्स में ही सिचुएटेड होते हैं डायंसोफेलॉन के अंदर। और इसके बाद पीनियल ग्लैंड, ऑप्टिक चाइज्मा जो होती है ये भी इसमें सिचुएटेड होती है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको डायंसोफेलॉन के हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। हमने बताया थैलेमस और हाइपोथैलेमस दो होते हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थैलेमस। दिस कंसिस्ट ऑफ टू masses of the gray and white matter situated within the cerebral hemisphere just below the corpus callosum, one on each side of the third ventricle। जो थैलेमस होता है ये कंसिस्ट करता है दो मासेस को कंसिस्ट करता है, जोड़ता है। जैसे हमने बताया था दो मैटर होते हैं, एक ग्रे मैटर और एक वाइट मैटर। तो इस जो थैलेमस होता है इसके अंदर दोनों मैटर्स पाए जाते हैं, दो मासेस को कनेक्ट करता है, ग्रे मैटर को, वाइट मैटर को, सिचुएटेड विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। और ये जो होता है ग्रे मैटर और वाइट, हमने बताया था ना अभी कि सेरेब्रम में हमने बताया था कि सेरेब्रम में ग्रे मैटर होता है, या फिर जो उसका आउटर रिम होता है उसको ग्रे मैटर बोलते हैं या फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें यही बताया गया ग्रे मैटर व्हाइट मैटर सिचुएटेड विद द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। जो ग्रे मैटर हो जो और व्हाइट मैटर होते हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, सेरेब्रल के हेमिस्फीयर्स में होते हैं, जस्ट बिलो द कार्पस कोलसम। और जो कार्पस कोलसम होता है उसके जस्ट नीचे सिचुएटेड होते हैं, मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ग्रे और व्हाइट मैटर के बीच में और साथ में कॉर्पस कॉलसम के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है। वन ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, और साथ में वन और ईच साइड, एक तरफ या दोनों तरफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के दोनों तरफ भी हो सकते हैं, और वन ऑन ईच साइड का मतलब है दोनों, हर साइड पे, ईच मतलब पूरे साइड पे हो सकते हैं या फिर दोनों साइड पे हो सकते हैं, वन मतलब या फिर एक साइड पे ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को। इसका मतलब यही था कि जो थैलेमस होता है उसमें दो मासेस प्रेजेंट होते हैं, ग्रे मैटर एक वाइट मैटर, वो जो सिचुएटेड होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर में और जस्ट बिलो मतलब जस्ट नीचे कॉर्पस कोलसम के, और वन ऑन ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, वन और ईच साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल के एक साइड या फिर दोनों साइड पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सेंसरी रिसेप्टर इन द स्किन एंड विसर्सा सेंड इंफॉर्मेशन अबाउट टच, पेन एंड टेम्परेचर एंड इनपुट फ्रॉम द स्पेशल सेंस ऑर्गन्स ट्रेवल्स टू द थैलेमस। क्या होता है, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमने भी सेरेब्रम में पढ़े, जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, पेन, टच, स्मेल, टेस्ट और साइट, हेयरिंग, ये सारी चीज़ें जो सेंसरी रिसेप्टर होते हैं इन द स्किन के जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं एंड विसर्सा होता है, वो सेंड इन्फॉर्मेशन अबाउट टच। वो क्या करते हैं, जो भी कोई हमें टच करता
करता है तो ये इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा, जैसे टच हो गया, पेन हो गया या टेम्परेचर हो गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वाइस वर्सा मतलब इसके द्वारा सेंसरी रिसेप्टर्स के द्वारा मतलब थैलेमस में जाती है, इनपुट फ्रॉम द स्पेशल सेंस, और वहाँ पे जाके इनपुट हो जाती है मतलब रह जाती है या फिर रुक जाती है, इनपुट मतलब रुकना, फ्रॉम द स्पेशल सेंस ऑर्गन्स ट्रेवल्स टू द थैलेमस। और क्या होता है कि जो थैलेमस होता है उसके अंदर कुछ स्पेशल सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं, स्पेशल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल होते हैं वो सेंस मतलब जो समझने की जिनके अंदर शक्ति होती है, ऑर्गन्स होते हैं, वो क्या होते हैं ट्रेवल्स होते रहते हैं, घूमते रहते हैं थैलेमस में। तो जैसे ही हमें कोई टच करता है या फिर हमें कोई पेन होता है, फिर हमें फीवर वगैरह पता चलता है, बॉडी टेम्परेचर वगैरह पता चलता है, वैसे जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं स्किन के, वह इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं थैलेमस को। और थैलेमस में क्या होता है, थैलेमस में जैसे ही सेंसरी रिसेप्टर्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं वो वहाँ पे जाके इनपुट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। और थैलेमस में बहुत सारे स्पेशल सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो ट्रेवल्स करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमें कोई टच कर रहा है या फिर हमें पेन हो रहा है, वो हमें थैलेमस के द्वारा पता चलता है। द थैलेमस इज थॉट टू बी इन्वॉल्व इन द एराउजल एंड द प्रोसेसिंग ऑफ सम इमोशंस एंड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस। जो थैलेमस होता है इसके बहुत सारे एराउजल मतलब जैसे कि एराउजल मतलब कि हमें कब उठना है, कब जागना है, कब सोना, ये चीज़ें क्या हमारी एराउजल मतलब अंदर से आने वाली सेंसेस हैं। तो जो थैलेमस है वो एक थॉट है, जैसे हम अपने दिमाग में जैसे सोचते हैं कि अब हमें उठना है, एराउज करना है, तो ये चीज़ हमारे थैलेमस में जाती है। उसके बाद एंड द प्रोसेसिंग ऑफ सम इमोशंस, जैसे कुछ इमोशंस वगैरह वगैरह, रोना या फिर हंसना, ये सारी जो इमोशंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सोचना, एंड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस, और कुछ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस भी जो होते हैं वो हमारे थैलेमस के अंदर पाए जाते हैं। तो ये था थैलेमस। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। इस डायेंसेफेलॉन का नेक्स्ट पार्ट था हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, द हाइपोथैलेमस इज द स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। जो हाइपोथैलेमस होता है वो छोटा होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट संरचना होती है, विच वेक्स अराउंड 7 ग्राम, इसका वेट जो होता है वो 7 ग्राम होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। और ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसके अंदर बहुत नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो होती हैं पाई जाती हैं, या फिर इसके अंदर बहुत नंबर में, बहुत मात्रा में न्यूक्लियाई जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज सिचुएटेड बिलो एंड फ्रंट ऑफ द थैलेमस इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो होता है कहाँ पे सिचुएटेड होता है, कहाँ पे पाया जाता है, बिलो नीचे, एंड इन फ्रंट ऑफ थैलेमस, थैलेमस के सामने, इमीडिएटली अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड, और मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। कहाँ पे होता है, बिलो और फ्रंट ऑफ द थैलेमस, थैलेमस के मतलब नीचे या फिर थैलेमस के सामने, और पिट्यूटरी ग्लैंड से अबव मतलब ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है, द हाइपोथैलेमस इज लिंक्ड टू द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय नर्व फाइबर। जो हाइपोथैलेमस होता है वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब होता है उससे क्या होते हैं, लिंक्ड होता है, मतलब जुड़ा हुआ होता है, और किसके द्वारा, बाय नर्व फाइबर, जो नर्व फाइबर्स होते हैं उनके द्वारा, एंड टू द एंटीरियर लोब बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब जो पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं उसके पोस्टीरियर लोब से जुड़ा होता है, और किसके द्वारा, नर्व फाइबर्स के द्वारा, और टू द एंटीरियर लोब, और साथ में एंटीरियर लोब से भी, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से और एंटीरियर लोब से जुड़ा होता है। लेकिन जो उसका हाइपोथैलेमस का पोर्शन जो पोस्टीरियर लोब से जुड़ा होता है वो नर्व फाइबर्स द्वारा जुड़ा होता है, और जो एंटीरियर लोब से जुड़ा होता है वो बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल्स, मतलब जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू दीज कनेक्शंस द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द आउटपुट ऑफ द हार्मोन्स। और इसी वजह से क्या होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है, पोस्टीरियरली और एंटीरियरली, मतलब दोनों पीछे की साइड से भी और आगे की साइड से भी वो पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ होता है, मतलब थ्रू दीज कनेक्शन। तो इसकी वजह से क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के बीच में कनेक्शन हो जाता है, मतलब एक दूसरे से वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो दिस कनेक्शन द हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स द आउटपुट ऑफ द हार्मोन्स। इसीलिए जो हाइपोथैलेमस होता है वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल्स करता है, आउटपुट जो निकल रहे हैं उनको कंट्रोल करता है, फ्रॉम बोथ पोस्टीरियर एंड इंटीरियर लोब द पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब दोनों तरफ से, चाहे वो पोस्टीरियर लोब से सिक्रीट हो रहे हो या इंटीरियर लोब से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो गए, तो दोनों तरीकों से क्या करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। इसके कुछ अदर फंक्शंस भी क्या क्या है, एपेटाइट एंड
सेटिएटी, एपेटाइट मतलब भूख लगना, उसके बाद थर्स्ट एंड वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस भी करता है, प्यास को भी मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है, इमोशनल रिएक्शंस जो भी आते हैं जैसे प्लेजर और फेयर, ये सारी चीज़ें भी हाइपोथैलेमस के द्वारा ही हमें पता चलती हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जेनम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है और एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से।